कैसे आदमी का 80 से 100 वर्ष का जीवन कम पड़ जाता है, कैसे आदमी की आशाएं अधूरी रह जाती हैं, कैसे आदमी इस बेशकीमती जीवन का संपूर्ण आनंद नहीं ले पाता। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं लाइफ केयर अर्थात जीवन सुरक्षा। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चारों मन की व्यथाएं अर्थात मुश्किल को एक एक करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कैसे आदमी का 80 से 100 साल का जीवन कम पड़ जाता है, एक कहानी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। ऐश्वर्य, धन, राजमहल, प्रजा, मंत्रीगण, उसके पास वह सब था जो सुखी राज्य और सुखी जीवन जीने के लिए चाहिए था। और यह सब उसने अपनी मेहनत, बल और ज्ञान से प्राप्त किया था। परंतु राजा लालसा से भरा हुआ था। उसकी चेष्टा हमेशा धन कमाने, ऐश्वर्य को बढ़ाने में लगी रहती थी। वह अपने मेहनत और बल से यह सब हासिल करना चाहता था। इस कारण वह कभी उस पर ध्यान नहीं दे पाता जो उसके पास था। हमेशा पाने की चाहत ऐसी लगी कि उसको न ही तो रात का पता और न ही दिन का। इस कारण वह कभी अंदर से खुश नहीं रह पा रहा था और इसी वजह से हमेशा एक आग में जलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन बाद रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा इस दिन बहुत ही खुश हुआ था। आज के दिन उसने अपना तन मन इस खुशी में लगा दिया। जो चिंतन उसके मन में था उसको भी भुलाकर आज का दिन मानो एक पल उसको एक नई ऊर्जा से भर रहा था। वह बेहद ही आनंदित था। उसने अपने राज्य के सभी ब्राह्मण, भिखारी सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। अच्छे भोजन बनवाए। महलों को फूलों से सजाकर ऐसा बना दिया मानो वो कोई देवलोक की प्रतिमा को बोधित करते हों। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। ब्राह्मणों ने को आशीर्वाद दिया और भोजन पश्चात दान दक्षिणा लेकर वहां से जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने सभी ज्ञानियों, गुरुवरों से हाथ जोड़कर जाने का आग्रह किया। सब कुछ अच्छे से बीत गया। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद राजा के लिए सब सामान्य हो गया और राजा की वही पुरानी लालसा धीरे धीरे उसका मन अशांत करने लगी। वह मन ही मन अपने आप को समझाने की कोशिश करता। फिर जब ज़्यादा चिंतित हो जाता तो घबरा जाता और अपने आप को असुरक्षित महसूस करता। फिर इस डर को नज़रअंदाज करके अपने पुराने उन दिनों को याद करता जब उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। वह कितना खुश हुआ था और जब उसने अपना वैवाहिक जीवन आरंभ किया था और ऐसे खुश होता मानो अंधेरे को एक प्रकाश की किरण मिल गई हो। ऐसे कई दिन थे उसकी ज़िंदगी में जब वह बहुत खुश हुआ था और वो दिन उसकी ज़िंदगी में यादगार पल थे। और ऐसा करके वो जब भी मानसिक चिंतन से घबराता तो इन्हीं दिनों को याद करके चिंतन को दूर करता। फिर कुछ समय बीत जाने के बाद यह चिंतन उसके अंदर इतना बड़ा हो गया कि उसे सोचने समझने की क्षमता को कुछ तो उसकी उम्र ने कम कर दिया और कुछ इस चिंतन ने। यह चिंतन उसके मन में बहुत बड़ा घर कर गया था, मानो पेड़ में दीमक लग गई हो। राजा का लड़का जवान हो गया था। लड़का अच्छे गुरुकुल से शिक्षा दीक्षा लेकर आया। तभी सभी गुरुवरों की आज्ञा से उसने बड़े ही धूमधाम से लड़के का राज्य अभिषेक कर दिया और इस दिन भी नगर में बहुत ही उत्सव हुआ। यह दिन भी उसकी ज़िंदगी में एक खुशियाँ लेकर आया और यादगार बन गया। अब जब भी ऐसा कोई दिन आता वह यादगार बन जाता। जीवन चलता गया, समय बीतता गया। बाद में राजा की उम्र 70 से 75 वर्ष की हो गई थी। अब राजा का लड़का जो भी नई योजनाओं को राज्य में सक्रिय करता, युद्ध नीतियों को लाता, तो यह राजा को अच्छा नहीं लगता और वह उसके फैसलों में दखल अंदाजी करता, इसका छोटा मोटा विरोध करता। परंतु कभी उसकी बात सुनी जाती, कभी नहीं और राजा इस बात से अपने आप को अपमानित महसूस करता और अत्यधिक दुखी होता।
अब धीरे धीरे ये सब इतना हो गया, राजा बहुत ही क्रोधित होता, परंतु अब उसकी भुजाओं में इतना बल नहीं था कि वह कुछ कर सके, और अपने आप को बेबस महसूस करके अत्यधिक दुखी होता। बात यहाँ तक पहुँच गई, एक दिन राजा दुखी होकर राजमहलों से को छोड़कर चुपचाप वहाँ से वन की तरफ निकल पड़ा। मन में क्रोध था, रास्ता अनजान, परंतु वापस न जाने का कोई इरादा। बस दिल में एक उम्मीद थी कि मेरा लड़का मुझे लेने वापस आएगा तो मैं अपनी बात मनवा कर ही वापस जाऊंगा। ऐसा सोचकर आगे चलता रहा और मन ही मन क्रोध की अग्नि में जलता रहा, परंतु वह जैसा सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। उसे वापस ले जाने कोई नहीं आया, और अब वह सबसे बड़ी दुख की रेखा से गुजर गया। उसका क्रोध और धैर्य दोनों ने घुटने टेक दिए। वह मानो एक जीवित मुर्दा बन गया, भूख की वजह से ज़मीन पर गिर गया। इसकी उम्र अभी 80 वर्ष हो गई थी। जहाँ पर राजा बेहोश होकर गिरा था, वहाँ से कुछ ही दूर पर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। खुश नसीबी से वह लकड़हारा जब वापस घर जाने के लिए उसी रास्ते से आया तो उसने देखा कि कोई ज़मीन पर पड़ा हुआ है। उसने लकड़ी के ढेर को एक साइड में रखा और राजा के ऊपर कुछ पानी की बूंदें गिराई। राजा को होश आया। राजा ने देखा एक लकड़हारा सामने खड़ा है और वह घने वन में मूर्छित पड़ा हुआ है। लकड़हारे ने कुछ फल देते हुए कहा, खा लीजिए, आप भूखे दिखाई पड़ते हैं। राजा ने असहज होते हुए भी फल लिए। भूख भी लगी थी इसलिए खा लिए, और इससे थोड़ा ताकत का उसे एहसास हुआ। लकड़हारे से राजा ने पूछा, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लकड़हारा बोला, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और मैं यहाँ पास ही के संत आश्रम पर रहता हूँ। भोजन के लिए वन से लकड़ियाँ चुनने आया था। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलकर आश्रम पर ठहर सकते हो। अभी अंधेरा होने वाला है। वन में जंगली खूंखार जानवर हैं, जीवन यहाँ सुरक्षित नहीं है। आप मेरे साथ चलिए। राजा असहज होकर चुपचाप लकड़हारे के साथ चल पड़ा। दोनों कुछ देर में आश्रम पर पहुंच गए। राजा ने देखा आश्रम में सभी ऋषि मुनि एकदम शांत अवस्था में ध्यान लगाए बैठे हैं। छोटे छोटे राजकुमार जो दूर दूर के राज्यों से शिक्षा लेने आए हैं बड़े सहज और विनम्र दिखाई देते हैं, और गुरु माताएं संध्याकालीन भोजन बनाने में जुटी हुई हैं। लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठर गुरु माता के पास रखा और हाथ जोड़कर मेरी तरफ चला आ रहा। चारों तरफ फूल, छोटे बड़े फलदार हर तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। हिरन, गाय, बकरी इत्यादि छोटे मोटे जानवर इधर उधर विचरण कर रहे हैं। पेड़ों पर पक्षियों के चहकने की आवाज़ मानो एक अमृत की बरसात कर रही हो। राजा ने अपने चारों तरफ ऐसा नज़ारा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। न कोई महल, न कोई सुरक्षा के लिए सिपाही, न भोजन के भंडार, न अस्त्र, न शस्त्र, न खजाने, फिर भी इतना मनमोहक क्यों दिखाई पड़ रहा है? राजा सोच में पड़ गया और खुशी से पूर्ण हो गया। अपनी सारी चिंताएं मानो किसी ने एक ही क्षण में हर ली थी। सब कुछ मनमोहक। राजा ने मन ही मन कहा, वह क्या है ये इतना मनमोहक, जहाँ स्वर्ग सा महसूस पड़ता है। राजा थोड़ी देर ऐसे ही खड़ा रह गया। लकड़हारे ने अचानक उसके पास आकर कहा, आइए, अंदर आ जाइए, गुरुवर आपको बुला रहे हैं। राजा अंदर आ गया। वहाँ सामने देखा और सामने दिव्य प्रकाश की ज्योति जैसी चमक रिसीवर के चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। राजा की आयु से काफ़ी अधिक आयु वाला वो रिसीवर मुझे बड़े ही विनम्र शब्दों से बोला, आओ वत्स, तुम्हारा स्वागत है। पास ही पड़े आसन पर मुझे बैठने के लिए कहा। मैं उनके समीप जाकर हाथ जोड़कर रिसीवर का सत्कार किया। मेरी हैसियत मेरे मन में एक राजा की थी, परंतु इस जगह आकर मैं अपने आप को उस लकड़हारे से भी कमज़ोर महसूस कर रहा था, और यह भाव मेरे चेहरे पर स्पष्ट मुनि को दिखाई पड़ा। मुनिवर, मेरी व्यथा मुझसे जानने का आग्रह किया। मैंने आंखों में आंसू आ गए। मेरे बोलने से पहले मेरा गला भर आया। मैं बोल नहीं पा रहा था। तभी रिसीवर ने मेरे आंसुओं की तरफ देखते हुए बोले, वत्स अर्थात पुत्र, यह जीवन बहुत ही अनमोल है और अत्यधिक सुंदर है। रोते किस लिए हो? मेरा उनसे आधी आयु होने के पश्चात
भी एक राजा होने के बाद मेरा चेहरा ऐसा लग रहा था मानो वृक्ष से टूटने के बाद कुछ ही देर में वृक्ष का पत्ता मुरझा जाता है। रिसीवर मेरा चेहरा देखकर ही सब कुछ जानते थे, परंतु वो मुझसे वार्तालाप करना चाहते थे, इसलिए वो सब कुछ मेरे मन की व्यथा मेरे मुख से सुनना चाहते थे। मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब कुछ विस्तार से बता दिया और आखिर में जिंदगी से दुखी होकर रिसीवर से यह कह डाला, ये जीवन व्यर्थ है। मैं अपने आप में ही दुखी था। रिसीवर थोड़े असहज होकर बोले, वत्स, अभी संध्या काल हो गया है, आप भोजन कर लें, मैं आपसे भोर अर्थात सुबह बात करूँगा। ऐसा कहकर वे अपने नित्य कर्म पर चले गए। मैं भी भोजन करने के बाद आसन लगाकर सो गया। मुझे मेरे बीते दिन याद आते गए। सुबह हुई, सभी उठ गए, सभी अपनी दैनिक दिनचर्या में लग गए। नित्य कर्म करने के बाद रिसीवर ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं वहाँ गया। रिसीवर बोले, वत्स, तुम्हारी व्यथा का तुम ही कारण हो और कोई नहीं। तुम्हारा कोई दोषी नहीं और नहीं तुम किसी के दोषी। रिसीवर बोले, हे राजन, आप मुझे एक अपनी ज़िंदगी का वो दिन बताएं जो आपको अच्छे से याद हो, और जिस दिन आपने क्या क्या किया वो सब बताओ। राजा ने अपनी ज़िंदगी में वो चंद दिन बता दिए जिसमें कभी उन्होंने युद्ध जीता था, कभी उनके यहाँ पुत्र रत्न हुआ था, कभी बेटे का राज्य अभिषेक, और अपना वैवाहिक दिन। ऐसे करके उन्होंने चंद दिन ऋषि को बताए। तभी ऋषि ने कहा, बस अब आप मुझे ये बताओ, तुम्हारी आयु कितनी है। राजा ने 80 वर्ष बताया। ऋषि ने कहा, इन 80 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं। मैंने हिसाब लगाकर रिसीवर को हजारों की संख्या में दिन बताए। तभी ऋषि ने कहा, जब हजारों दिन की जिंदगी आपने जी ली है तो अब आप क्या चाहते हो। अब और तुमको कौन सी ऐसी वस्तु या कोई भी सुख जो तुमसे नहीं मिला वह क्या रह गया। किस लिए अब तुम दुखी हो और किस कारण तुम्हें अब रोना पड़ रहा है। मैं रिसीवर से अपने प्रश्न का जवाब चाहता था, परंतु उन्होंने कई सवाल मुझसे कर डाले। मैं उन बातों का क्या जवाब दूं, मेरी समझ से बाहर हो गया। मैं ऐसा हो गया। फिर रिसीवर ने मेरी चुप्पी को देखते हुए कहा, सुनो वत्स, आपकी सारी निराशा का एक ही कारण है। आपने अपने मन के अंदर एक ऐसी व्यथा पाल ली है जो कुछ पाना चाहती है, परंतु उसे पता नहीं है वह वस्तु क्या है, वह सोच क्या है। हमेशा वह चीज़ आपके अंदर जिंदा है, बस आपको पाने की इच्छा में हमेशा लगाए रखती है। अगर आप किसी वस्तु को पाना चाहते थे, किसी सुख को पाना चाहते थे, उसे आप अपने इतने बड़े जीवन में प्रयास करके कभी ना कभी ज़रूर पाते, परंतु ऐसा है ही नहीं। आपको यह नहीं पता मुझे चाहिए क्या। बस आपने एक जिद को जिंदा रखा है अपने अंदर जो आपको जीने नहीं दे रही है। वो आपको बार बार दुखी कर रही है, रास्ते से भटका रही है, दुख को जीवन में सम्मिलित कर रही है, और आप उसे समाप्त नहीं कर रहे हो। इतना कहकर मुनि चुप से हो गया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं भी जो ऋषि ने कही बातों को सोचता रहा। ऐसा लग रहा ऋषि की बात कहीं ना कहीं सत्य है। थोड़ी देर बाद ऋषि ने कहा, अब आप मुझसे ये बताएं कि आपको अपनी ज़िंदगी के वो चंद दिन जो बताए हैं वो ही दिन क्यों याद हैं, और मुझे बताओ कि आपको इन दिनों में क्या क्या याद है, और उन दिनों में क्या चीज़ ऐसी थी जो इन दिनों को एक जैसा बनाती है। राजा ने ऐसा सोचा, अच्छे से याद किया, और थोड़ी देर बाद उन सभी दिनों में कुछ मुझे यश मिला, कुछ धन मिला, ऐसा कह के बताया। इसलिए मैं इन सभी दिनों को खुश था। ऋषि ने कहा, इन दिनों में सभी घटनाएं अलग अलग हैं। किसी में पुत्र रत्न की प्राप्ति है, किसी में यश की और किसी में धन की, किसी में वीरता का यश है, परंतु इन सभी दिनों में एक घटना परस्पर है। वह यह है कि आप सब व्यथाओं को छोड़कर वह दिन ही आप खुश थे। ऋषि ने कहा। राजा ने थोड़ा मनन करके राजा के मुंह से हाँ निकला। ऋषि बोला, बस यही सारा रहस्य है कि आप जब भी खुश रहते हो
वो दिन आपका यादगार दिन बन जाता है। वह दिन यादगार इसलिए नहीं बनता कि आप खुश थे, वह दिन इसलिए महत्वपूर्ण और सुखदायी बन जाता है क्योंकि इस दिन आपने अपने अंदर से बेवजह दुखी रहने की व्यथा को जरा सा भी समय नहीं दिया। आप अन्य कामों में व्यस्त रहे और सुखी रहे। आपके अंदर दुखी करने वाली कोई व्यथा नहीं बची थी, तो आप स्वतः ही खुश रहते हो या सामान्य रहते हो। परंतु दुखी नहीं होते हैं अगर आप किसी भी तरह अपने अंदर से दुखी करने की व्यथा चिंतन को खत्म कर देते हैं, और उसका एक ही उपाय है, बेवजह सोच के लिए जरा सा भी समय न दें, तो आपका हर दिन यादगार बनेगा और आप एक फूल की तरह खिले रहोगे। धन दौलत से सोच नहीं बदलती, सोच को बदलने के लिए शब्द चाहिए होते हैं, वो चाहे किसी के ऋषि के द्वारा मिले या किसी गुरुवर के। बस किसी भी तरह जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए, यही मेरी कहानी का उद्देश्य है। और कहानी सिर्फ एक प्रेरणा होती है, ज़रूरी नहीं कि हमें कोई रिसीवर मिले या कोई लकड़हारा हमें बेहोशी की अवस्था से उठाकर किसी ऋषि के पास ले जाए। हर हाल में मुमकिन नहीं है, और लोग ऐसे ही मूर्छित होकर दुनिया में अतृप्त अधूरे ज़िंदगी जीकर चले जाते हैं। अब 80 से 100 साल का जीवन होने के बाद भी ज़िंदगी के चंद दिन ही क्यों याद रहते हैं। सारा रहस्य अपने अंदर ही है। अपने अंदर के ऋषि को जागृत रखिए, उसे हर हाल में जिंदा रखो, वही तुम्हें दुनिया में खुश रखेगा। हर कठिन परिस्थिति में जीवन को आनंद से भरेगा, हर दिन खुशहाल बनेगा। आश्रम जैसा नज़ारा हमारे चारों तरफ है, पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु फल सब कुछ यही है, यही स्वर्ग है। यही तुम हो यानी राजा, यही ऋषि है यानी तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी समझ। यही लकड़हारा है यानी गुरुवर या हमारे माता पिता। सब कुछ हमारी जीवन की कहानी है। धन्यवाद। इसी कहानी का पार्ट 2 जल्द ही बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।